ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जिसकी सब संपदा उदय हुई थी और सब आपदा नष्ट हो गई थी, ऐसा एक उदार बुद्धि विदेह नगर का राजा जनक हुआ था। कैसे थे ये जनक जी? इनकी बात बता दी। इनके अंदर सारी संपदाएं उदय हो गई थी। किसी ने कहा सारी संपदा अंदर में उदय होने का क्या मतलब है? भाई राजा वो थे, सेना सिपाही सलाहकार उनके पास थे, जमीन उनके पास थे, ये तो बाहर का साजो सामान था। अंदर में दैवी गुण से संपन्न थे। दया, करुणा, मुदिता, दान, तपस्या आदि समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। इसलिए सारी संपदा उनको प्राप्त हुई थी। इस सब को मिलाकर बाहर भीतर अंदर सब जितना भी सद्गुण हैं वो भी उनके अंदर थे और बाहर की संपदा भी उनके पास थी। तो इसलिए उनको बोलते हैं जिसकी सब संपदा उदय हुई थी। सारी संपदा उनके अंदर में थी और सारी आपदाएं उनकी नष्ट हो गई थी, क्योंकि वो मन से भी परे थे जनक जी। आपदाएं तो तब तक बनी ही रहती हैं, कब तक? जब तक कि आत्मबोध नहीं हुआ। आत्मबोध होने से उसकी सारी आपदाएं खत्म हो जाती हैं। ऐसा एक उदार बुद्धि विदेह नगर का राजा जनक हुआ है। वह बड़ा धैर्यवान था। धन चाहने वाले को वो धन कल्प वृक्ष की नाई देता है। हाँ, पूर्ण करता था उसकी कामनाएं जो उसके दरबार में आता था कि हमारे को इतना धन चाहिए। और मित्र रूपी कमलों को सूर्य के समान प्रफुल्लित करता था, अर्थात मित्रों से प्रेम रखता था और शत्रुओं को दग्ध कर देता था, नष्ट कर देता था। बांधव रूपी पुष्पों को बसंत ऋतुवत और स्त्रियों को कामदेव के समान था। सारे सद्गुण उसके अंदर विद्यमान थे। ब्रह्म रूपी चंद्रमुखी कमल का वह शीतल चंद्रमा था। हे राम जी, दुष्ट रूपी तम का नाश करता वो सूर्य था। हृदय में अज्ञानता जो है उसको नाश करने वाला सूर्य की तरह था। उसके अंदर दुर्लभ तत्व ज्ञान का निवास था। और स्वजन रूपी रत्नों का समुद्र वो था। उसके बहुत सारे स्वजन थे उस राजा के। पृथ्वी में मानो स्वयं साक्षात विष्णु ही सूर्य रूप करके स्थित हुआ था। ऐसे वो राजा बड़ा तेजस्वी था। ऐसा राजा जनक एक समय लीला करके खेल खेल में ही अपने बाग में गया, जहाँ की बड़े मीठे फल लगे हुए थे और नाना प्रकार के सुंदर बेलों पर राम जी कोकिला बोल रही थी, शब्द करती थी। इस भांत गया राजा और बागों में विचरने लगा। कैसे? जैसे नंदन वन में इंद्र प्रवेश करते हैं, वैसे ही वो बाग बगीचा में प्रवेश करके विचरने लगा। उस सुंदर वन में पुष्पों से सुगंध फैल रही थी और राजा अपने अंग के अनुचरों को उसने कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, हम जंगल में अकेले ही, वन उपवन में अकेले ही विचरण करेंगे। और उसने अपने संग आए हुए समस्त सेवकों को दूर ही छोड़ दिया, त्याग कर दिया उनका। और हे राम जी, आप अकेला ही जी, ये जो उपवन थे उन उपवन के कुंजों में अकेला ही विचरने लगा। शालमली नामक एक वृक्ष था राम जी, उसके नीचे राजा ने शब्द सुना। कुछ शब्द की आवाज आ रही थी।
कि अदृष्ट सिद्ध जो दिखाई नहीं दे रहा था कोई सिद्ध, उसकी आवाज़ थी वो। अदृष्ट सिद्ध जो विरक्त चित्त हुआ था, उसे संसार की विषय लोलुपता जाती रही थी, उसके अंदर से चित्त विषयों से विरक्त हो गया था। नित्य पर्वतों में विचरने वाले ये जो सिद्ध लोग हैं, आत्मगीता का उच्चारण कर रहे थे। हे राम जी, जिससे आत्मबोध होता है उस गीता को राजा ने सुना। और किसके द्वारा सुना? सिद्धों के द्वारा सुना। पहला सिद्ध बोला, यह जो दृष्टा पुरुष है, यह दृष्टा जो पुरुष है और दृश्य जो यह जगत है, उस दृष्टा और दृश्य के मिलाप में जो बुद्धि में निश्चित आनंद होता है, वह और इष्ट के संयोग और वियोग का जो आनंद चित्त में दृढ़ होता है, वह आनंद आत्म तत्व से उदय होता है। एक सिद्ध दूसरे सिद्ध को इस प्रकार की बात बता रहा है। पेड़ के नीचे बैठे हैं, क्या कह रहा है कि पहला सिद्ध बोला, जो यह दृष्टा जो पुरुष है और दृश्य जो ये जगत है, उस दृष्टा और दृश्य के मिलाप में जो बुद्धि में निश्चित आनंद है, हाँ, जो निश्चित आनंद होता है, इष्ट के संयोग और अनिष्ट के वियोग का जो आनंद चित्त में दृढ़ होता है, वह आनंद आत्म तत्व से ही उदय होता है। इसलिए आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा समझना चाहिए। उस आत्मा की, उस सिद्ध ने कहा, ऐसी जो आत्मा है सबके अंतर्यामी है, ऐसी आत्मा की हम उपासना करते हैं। हम ऐसी ही आत्मा की उपासना करते हैं। तो दूसरा सिद्ध बोला, हे राम जी, दूसरे सिद्ध ने कहा कि दृष्टा दर्शन और दृश्य को वासना से त्याग करके पीछे जो बचा हुआ तत्व है, जो चेतन सत्ता मात्र है, वो तो प्रकाश रूप तो है ही है। और उस तत्व ज्ञान के प्रकाश से यह तीनों प्रकाशते हैं। कौन? दृष्टा, दर्शन और दृश्य। तो दृष्टा, दर्शन और दृश्य को वासना सहित त्याग करो। जो दर्शन से प्रथम प्रकाश रूप है, बाहर देख रहे ना, सर्वप्रथम जो बुद्धि का साक्षी करके है, वो कैसा है? चैतन्य सत्तात्मक है, प्रकाश रूप है, और जिसके प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित होते हैं। हे राम जी, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। कौन सी आत्मा के बता? दृष्टा, दर्शन और दृश्य को वासना सहित त्याग कर उस आत्मा की पची हुई आत्मा जो चैतन्य सत्ता बचता, उसी को आत्मा कहते हैं, उसकी हम उपासना करते हैं। कैसे उपासना करते हैं? स्वयं अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा कर उपासना करते हैं। तो फिर तीसरा सिद्ध बोला, जो निराभास निर्मल है, हाँ, जो दिखता नहीं, निर्मल है, जिसमें मन का भी अभाव है और अद्वैत रूप है, उसके अलावा दूसरा नहीं, ऐसी जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, उसकी हम उपासना करते हैं। तीसरे सिद्ध ने उपदेश किया। चौथा सिद्ध बोला कि जो दृष्टा दृश्य दोनों के मध्य में है, दृष्टा और दृश्य दोनों के जो मध्य में है, और अस्ति नास्ति दोनों पक्षों से रहित, जिसे अस्ति भी ना कह सकें, नास्ति भी ना कह सकें, दोनों पक्षों से रहित प्रकाश रूप सत्ता है, और सूर्य आदि को भी वो प्रकाशता है। हाँ, न तत्र सूर्य भाति न चंद्र का तारकम नेमा बुद्ध तो भांति कुतो अयम अग्नि। उस अंतर्यामी आत्मा को सूर्य चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं कर सकते, तो ये बेचारी अग्नि कैसे करेगी? सूर्य आदि को भी वो प्रकाशता है चैतन्य सत्ता आत्मा। ऐसा जो सभी प्रकाशित करने वाले सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि में भी जो प्रकाश फैलाता है, ऐसा जो अंतर्यामी आत्मा है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं।
सूर्य आदि को भी ये जो प्रकाशित करता, सूर्य आदि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते, ऐसी आत्मा की हम उपासना कर रहे हैं, करते हैं। 4 हो गए ना। अब पंचम सिद्ध बोला, क्या बोला? पंचम सिद्ध कहता है कि जो ईश्वर साकार और सकार और हकार है, सकार से सो, हकार माने हम। पंचम सिद्ध बोला जो ईश्वर सकार और हकार है, अर्थात जिसके आदि में सकार, जिस सकार माने सा अक्षर, सारस वाला सा, जिस सकार जिसके आदि में है और हकार जिसके अंत में है, तो सकार का मतलब सो, हकार का मतलब हम, तो सो हम मंत्र है ना, तो उसी को कहते हैं। पंचम सिद्ध कहता है जो ईश्वर सकार और हकार है, अर्थात सकार जिसके आदि में, हकार माने हा अक्षर जिसके अंत में है, सो कैसा है? आदि और अंत से रहित चैतन्य सत्ता आत्मा है। सो आदि अंत से रहित है और कैसा है? आनंद स्वरूप है। आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंद ही ब्रह्म है, ऐसा हमें समझना चाहिए, क्योंकि सारी सृष्टि आनंद से उत्पन्न हुई है। कहते हैं कि महिलाओं को संतान की उत्पत्ति के समय में जब संतान गर्भाशय से बाहर आती है, उस समय माँ को जो दर्द होता है, उतने दर्द में कहते हैं पुरुष मर जाता है। पर महिलाएं वो दर्द जो कि पुरुष नहीं सह पाता, उसको उससे भी जिससे पुरुष की मौत हो जाती, उतना दर्द तो वो सह ही लेती हैं। तो कैसे सह लेती हैं? सुख की इच्छा से। हाँ, संतान की उत्पत्ति करती हैं, आगे हमें इससे सुख मिलेगा, ऐसा संकल्प उनके मनों में रहता है। किसी को माँ बनने का बड़ा शौक़ है, मैं माँ बन जाऊं, तो मातृभाव का सुख प्राप्त करना चाहती हैं, तो सुख की आशा रख कर के कष्ट भी सह लिया जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि कई लोग जो है ना, कैसे हैं? आदि अंत, सकार और हकार, सकार मतलब सा अक्षर आदि में, हा अक्षर अंत में, ऐसा जो सोहम मंत्र करके उपलक्षित जो आत्मा है, वो आदि अंत से रहित है। और कैसा है? आनंद स्वरूप है, अनंत है, शिव है। और ये जो जिसको शिव का, अनंत का, आनंद का, आदि अंत से रहित चेतन का, उसी का नाम परमात्मा भी है। सब जीवों के हृदय में परमात्मा, सब जीवों के हृदय में स्थित है। सबकी गठरी लाल है, सबके अंदर समाया हुआ है वो, इसलिए सभी जीवों के हृदय में परमात्मा समाया हुआ है। सर्वभूतेषु गूढ़ा, संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में ये चैतन्य सत्ता आत्मा समाया हुआ है। कैसा है? जो निरंतर अहम रूप हो कर के उच्चार होता है। कैसा हो कर के? अहम रूप हो कर के। सब जीवों के हृदय में आत्म परमात्मा विद्यमान है। अभिव्यक्ति कैसे होती है? सबके मुंह से निकलता मैं हूँ, मैं हूँ। मैं तो अनेकों हैं, लाखों, हजारों, करोड़ों, अनगिनती हैं, परंतु जहाँ से मैं फुर रही है, जिस सत्ता से, वो सत्ता सबकी एक ही है। इसलिए उपनिषद ने कहा चेतनस चेतना नाम एको। जो बहुत चेतन संसार में है, चेतन मनुष्य, स्त्री, पुरुष, घोड़ा, गधा आदि, इन सब के अंदर परमात्मा समाया हुआ है। परंतु ये मनुष्य के अंदर ज़्यादा विकसित है, इसलिए उसमें उसके अंदर दिमाग है। पर जानवर के अंदर जानवर का चित्त विकसित नहीं है,
इसलिए वो इस रहस्य को नहीं समझ सकता है। पर परमात्मा सब में बराबर है। ये अंतर्यामी आत्मा उसके चित्त में जड़ता दे रहा है, क्योंकि उसका चित्त जड़ है। मनुष्य का चित्त अर्थात मन चेतन है, समझता है सब कुछ। उसमें जब आत्मा जाता है तो सब कुछ जानने लगता है। इसलिए परमात्मा संपूर्ण जीवों के हृदय में स्थित है और निरंतर जिसकी अभिव्यक्ति अहम अस्मि, मैं हूँ करके सभी के अंदर जो कि हो रही है। तो ये पंचम वाला सिद्ध क्या बोला कि ऐसा जो अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय में स्थित है, जिसकी अभिव्यक्ति मैं हूँ करके सबके अंदर से हो रही, सभी बोल रहे हैं यही कि मैं हूँ। वो जो ईश्वर है, हाँ, यदि अंतःकरण मन और माया दोनों को हटा दो तो बचा हुआ चेतन ही ईश्वर में ब्रह्म कहलाता है। वही जीव के अंदर आत्मा कहलाता है। आत्मा और ब्रह्म पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे छोटे बुलबुले के अंदर पानी को आत्मा कह दिया, और सारे समुद्रों में जो लहरें भरी पड़ी उनका जो बड़ी लहर फैली हुई है उसको ब्रह्म कह दिया। तो ब्रह्म कहो अथवा आत्मा कहो, दोनों में जैसे छोटे बुलबुले में H2O मात्र पानी ही है, बड़ी लहर में भी H2O मात्र पानी ही है। तो ऐसे ही चैतन्य सत्ता सब में समाया हुआ, चाहे जीव हो चाहे फिर ईश्वर हो। जीव रूप चाहे बुलबुला हो चाहे ईश्वर रूप बड़ी लहर हो। ब्रह्म समुद्र में दोनों स्थित हैं। दोनों को सत्ता देने वाला, जीव भाव और ईश्वर भाव दोनों को सत्ता देने वाला यही आत्म चेतन ही है, ब्रह्म चेतन ही है। छठा सिद्ध बोला, हृदय में जो स्थित ईश्वर है, और अहम रूप होकर के उच्चार होता है उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। फिर छठा सिद्ध बोला कि हृदय में स्थित जो ईश्वर है उसको त्याग करके जो और देव के पाने का यत्न करते हैं, वे पुरुष कौस्तुभ मणि का त्याग कर और रत्नों की वांछा करते हैं। कौस्तुभ मणि ब्रह्मांड में सबसे अधिक श्रेष्ठ मणि है, जो कि साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु धारण करते हैं, और किसी के पास वो मणि नहीं रहती है, उन्हीं के पास में रहती है। ऐसी कौस्तुभ मणि की जगह तो अंतर्यामी आत्मा है। उस आत्मा की उपासना त्याग करके जो कोई दूसरे की उपासना करता है, वो मणि का त्याग करके और घटिया किस्म के कांच की मणियों को पकड़ रहा है। तब सातवां सिद्ध बोला, जो सब आशा त्यागता है उसको फल की प्राप्ति होती है, और आशा रूपी विष की बेल वह मूल संयुक्त नष्ट हो जाती है। हाँ, आशा रूपी विष की बेल वह मूल समेत नष्ट हो जाती है, अर्थात जन्म मरण आदि दुख नष्ट हो जाते हैं और फिर नहीं उपजते, जिसको जानने से। कौन है वो? अंतर्यामी आत्मा। जो जिसके जानने से, हैं, अथवा जो पदार्थों को अत्यंत विरुष रूप जानता है, बैराग हो गया, नीरस सब दिख रहे, फिर उसमें आशा, फिर है उसमें आशा बांधता है। जो पदार्थ विरस हो चुके हैं वो फिर भी उसमें आशा बांधे, संसार में बारंबार धोखा खाया, धन पुत्र स्त्री आदि मकान दुकान में सब जगह, फिर भी छोड़ना नहीं चाहता। पदार्थों को अत्यंत विरस रूप जानता भी है, घटनाएं भी घटी हैं, भोगा भी है, फिर उनमें आशा बांधता है फिर भी। हे राम जी, वह दुर्बुद्धि गर्दभ है, गदहा है, मनुष्य नहीं है। जहाँ जहाँ विषयों की ओर दृष्टि उठती है उसको राम जी विवेक से नष्ट करो। विषयों के द्वारा या तो भोगने वाला नहीं रहता अथवा भोग पदार्थ नष्ट हो जाता है, भोग पदार्थ रहता है तो भोगने वाला नहीं रहता। दो में से एक का अभाव जरूर हो जाता है। हे राम जी, जैसे इंद्र ने वज्र से पर्वतों को नष्ट किया था, जब इस प्रकार
शुद्ध आचरण करोगे तब समरूप परमात्मा अर्थात आत्म तत्व को उपलब्ध हो जाओगे, समभाव को प्राप्त हो जाओगे। उससे फिर मन उपशम हो करके और संकल्प विकल्प से रहित हो करके शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्म पद को ये जीव प्राप्त हो करके अक्षय अविनाशी पद प्राप्त कर लेता है। यदि समभाव को प्राप्त होवोगे और उससे मन उपशम आत्म पद को प्राप्त होकर के अक्षय अविनाशी पद प्राप्त कर लेता है अथवा वह पद पाओगे यदि ऐसा करोगे तो। इत श्री योग वशिष्ठ उपशम प्रकरण सिद्ध गीता वर्णन नाम 8वां सर्गा। आज इतना ही। ओम।